श्री रामचरितमानस नवा पारायण सप्तम दिन के उपाख्यान में सुंदर कांड का प्रारंभ होता है, जिसमें हनुमान सुरसा सिंह का प्रसंग है। श्री रघुनाथ जी की स्तुति करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद श्री तुलसीदास महाराज ने श्री हनुमान जी का वंदन किया है। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेयं धनुज बन कृशानिं ज्ञानीनाम अग्रणं सकल गुण निधानं वारणानाम देशं रघुपति प्रियं भक्तं वात जातं नमामि। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेर पर्वत के कांतियुक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने वाले या ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रण, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के बचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। जम्बवान के वचनों को सुन करके हनुमान जी को बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। हनुमान जी कहने लगे, जब तक मैं सीता माता की खोज करके आऊं, तुम सब कंद मूल फल खा करके कष्टमय जीवन व्यतीत करना। तो हनुमंत कहाऊं, हाँ प्रभु जी को आयस पायूं, अब ही पार लंक गढ़ उदित पार ले आऊं। अब ही जम्बूदीप इहाते लय लंका पहुँचाऊं। शोक समुद्र उतार्यो कपिदल, छिनक विलंबन लाऊं। अब आवे रघुबीर जीति दल, तो हनुमंत कहाऊं। सूरदास शुभपुरी अयोध्या, राघव सुबस बसाऊं। सूर रामचरितावली से यह कही नाई सबहि कहु माथा, चले हरस ही धरि रघुनाथा। यह कही नाई सबहि कहु माथा, चले हरस ही धरि रघुनाथा। ऐसा कह करके सबको प्रणाम करके श्री रघुनाथ जी को हृदय में बसा करके हनुमान जी ने प्रस्थान किया। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतिक कूद चढ़ता ऊपर। समुद्र के किनारे एक सुंदर पर्वत पर श्री हनुमान जी खेल में ही चढ़ गए। प्रीड्यामानस्तु बलीनां महेन्द्रस्तेन पर्वता, रीति निवर्त्यामासं कास्रांजरार्थी। बलवान पवन कुमार के भार से दबा हुआ महेंद्र गिरी सुनारे रूप हले और काले रंग के जल स्त्रोत प्रवाहित करने वाला। मोमोचो चाशीलम शैलो विशाला समना शिला, मध्यमेन चार शिशाम जोष्टो धूम्राजीव जीवान वलह। इतना ही नहीं, जैसे मध्यम से ज्वाला अग्नि लगातार धुआं छोड़ रही हो, उसी प्रकार वह पर्वत मैन शिला सहित बड़ी बड़ी शिलाएं गिराने लगा। वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड का सर्ग 1:15-16 से।
श्री हनुमान जी बार बार श्री राम का स्मरण कर रहे हैं। अत्यंत बलवान होने के कारण श्री रघुनाथ जी के बाण की भात चले। श्री जिस पर्वत शिखर पर पैर रखते ही वही नीचे धंस जाता। हनुमान जी जिस पर्वत शिखर पर अपना पैर रखते हैं वही वह धंस जाता। श्री हनुमान जी ने समुद्र के ऊपर उड़ान भरी। जिस पर्वत पर पड़ जाए पाव वह तले धसकता जाता था। मारुत समान मारुत नंदन यो आगे बढ़ता जाता था। राधे श्याम रामायण से। समुद्र ने श्री हनुमान जी को और श्री रघुनाथ जी का दूत समझ करके मैनाक पर्वत से जो समुद्र के गर्त में था वह आज तुम 100 योजन सागर लांघने को जो उड़ान भरी है उसको थोड़ा विश्राम दे करके स्वयं कृतार्थ हो जाओ। ऊपर उठ करके उसने कुछ समय विश्राम करने का आग्रह किया। समुद्र के सुझाव को मान करके मैनाक ने कहा, हे पवन पुत्र, आप मेरे ऊपर कुछ समय विश्राम कीजिए। तिष्ठं त्वं हरिषा दोलम मही विश्रामं गम्यतां तद्धितं गंधवतं स्वादो गंधमूल फलम बहु तदा स्वादम हरिश्रेष्ठम विश्रांतोऽथ गमिष्यसि। हे कपिश्रेष्ठ, आप कुछ देर तक मेरे ऊपर विश्राम कर लीजिए। मैनाक पर्वत ने कहा, फिर जाइएगा। इस स्थान पर ये बहुत से सुगंधित और सुस्वाद माने कंदमूल तथा फल हैं। हे बानर शिरोमणे, इनका आस्वादन करके थोड़ी देर तक सुस्ता लीजिए, अपनी थकान दूर कर लीजिए, उसके बाद आगे की यात्रा कीजिए। अस्माकं संबंधम कपिमुख्यम त्वयास्ति वै प्रख्यातिर्षु लोकेषु महागुण परिक्रमा। हे कपिवर, आपके साथ हमारा भी कुछ संबंध है। आप महान गुणों का संग्रह करने वाले और तीनों लोकों में विख्यात हैं। हनुमान तेहि परसा करे पुन कीन्हे प्रणाम राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तब हनुमान जी ने मैनाक पर्वत से विनम्र भाव से कहा। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया और फिर प्रणाम करके कहा, हे भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ, हम विश्राम नहीं कर सकते हैं। देवताओं ने श्री हनुमान जी की बुद्धि और सामर्थ्य की परीक्षा लेने के लिए सर्पों की माता सुरसा को भेजा। सुरसा विशाल रूप में श्री हनुमंत लाल जी के समक्ष आकर के कहने लगी, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। उसके वचनों को सुनकर श्री हनुमान जी कहने लगे, राम काज कर फिर मैं आयो सीता कई सुधि प्रभु सुनाओ। तब बदन पैठी हूँ आये सत्य कहाँ मैं जान दे माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, श्री राम का कार्य करके सीता जी का समाचार प्रभु को सुना करके मैं तुम्हारे मुंह में स्वतः ही आ जाऊंगा। सुरसा बोले बकवाद छोड़ मन चिता अभी करूंगी मैं। मुझको यह परम आवश्यक है
निज मुख में तुझे धरूंगी मैं। राधे श्याम। रामायण से। ऐसा कहा करके सुरसा ने 1 योजन माने 4 कोस का मुंह फैला करके हनुमान जी को खाने के लिए तैयार हो गई। हनुमान जी ने अपना शरीर दुगना कर दिया। जैसे जैसे अपने मुंह का आकार बढ़ाती गई, हनुमान जी ने दूने आकार के होते गए। सतयोजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। हनुमान नल प्राख्यो 90 योजनोचितम, चाकारम सुरसम वक्त्रम शतयोजनम आया। तदंतर अग्नि के समान तेजस्वी हनुमान 90 योजन ऊंचे हो गए। यह देख सुरसा ने भी अपने मुंह का विस्तार 100 योजन कर लिया। वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड का सर्ग 165। संबंध। मैनाक हनुमान जी से कहने लगा, सतयुग में सभी पर्वतों के पंख हुआ करते थे। सभी पर्वत गरुड़ के समान तीव्र गति से इधर से उधर उड़ते रहते थे। देवता, ऋषि लोग और समस्त प्राणियों को उनके नीचे गिरने की आशंका के से भय बना रहता था। उस समय संसार को भय मुक्त करने हेतु देवराज इंद्र ने लाखों पर्वतों के पंख काट दिए। उस समय कुपित देवराज मेरी तरफ भी आ रहे थे। उस समय आपके पिता पवन देव ने मुझको इस सागर में छुपा करके मेरी रक्षा किया था और मैं इंद्र के कोप से बच गया था। मेरे प्राण रक्षक के पुत्र मेरे पास आए हो तो मेरा भी उनका आदर सम्मान करना बनता ही है। वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड का सर्ग 1। उसी समय हनुमान जी ने अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। उसी समय हनुमान जी ने अपना छोटा रूप बना लिया और छोटे आकार के बन करके प्रविश्यम वदनम तस्यम पुनरेत्वं पुरा स्थिता, प्रविष्टो निर्गतो हम ते वदनम देवी ते नमः। और चट से माने एकाएक तुरंत चट से उसके मुख में जाकर के बाहर निकल आए। उसके सामने खड़े होकर के बोले, हे देवी, मैं तुम्हारे मुख में जाकर के फिर निकल आया हूं। अब मुझे नमस्कार है। अब तुझे नमस्कार है। एवं वदंतम दृष्टम सा हनुमंतम ब्रवीत, गच्छ साधय रामस्य कार्यम बुद्धिमतां वरम। हनुमान जी को इस प्रकार करके देख सुरसा बोली, हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, जाओ श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध करो। अध्यात्म रामायण सुंदर कांड का सर्ग 1:22-23। राम काज सब करहु तुम, बल बुद्धि निधान, आशीष दे गए सो हरषि, चले हनुमान। सुंदर कांड का। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद दे करके वह चली गई। तब हनुमान जी बड़े हर्षित होकर के
आगे की तरफ चले। निशिचर एक सिंधु महिराई, करी माया नभ के खग गहई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी जो आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की छाया को देख करके माया से पकड़ करके उनका भोजन करती थी। सोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही छीन्हा। हनुमान जी ने उसके कपट को तुरंत ही पहचान गए, जान गए। हतहिस्ता हनुमता पापात विदुराभ्याम से, शंभो हनुमानम श्रेष्ठस्तम निपातने। हनुमान जी ने प्राणों के आश्रय भूत अपने हृदय स्थल को ही नष्ट कर दिया। वह प्राण शून्य होकर समुद्र में जल में गिर पड़ी। विधाता ने उसे मार गिराने के लिए हनुमान जी को निमित्त बनाया था। वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड का सर्ग 1-198। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सर्वांगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते।